नेक्स्ट आती है कि विंग मेकर हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब ये सारा जो स्टोरी है अब खत्म हो गया। अब हम इंटरव्यू के नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, जो इस प्रेजेंट टाइम कंस्ट्रक्ट में जो हमारे लिए ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जरूरी है, वही हमको इस इंटरव्यू से प्राप्त करना इस डिस्कशन का मूलभूत प्रयास है। तो इसमें हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, विंग मेकर बताते हैं कि जो आगे जाकर सोवरेन इंटीग्रल को बनना है, यानी कि ह्यूमन का नेक्स्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन हम जो देखने वाले हैं, वो किस पे आधारित है। तो क्या हम उसको जानने का इच्छा रखते हैं? तो अगर जानने का इच्छा रखते हैं तो वो कहता है कि उसका जो नियम है वो बनेगा द टोन ऑफ इक्वालिटी। जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं कि उनके सारे जो कॉन्शियसनेस के जो वाइब्रेशन होंगे वो वननेस पे आधारित होगा, कोई हायरार्की नहीं, सारे समान, सबके चेतना की स्थिति भी समान, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट है कि वी ऑल आर इंडिविजुएटेड एनर्जीज फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स, यानी कि हमारा जो क्रिएटर सोर्स है, जो असल में रियल सोर्स है, उससे उसी जितना ही हमारे पास चेतना का विस्तार हमारे पास रहेगा, यानी कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। थर्ड आती है कि एवरी वन मस्ट अवेक, यानी कि सबको जागना है, ये समय आ चुका है। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है और इससे आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो टाइम हैज कम टू वेक अप। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस एंड ऑपरेट, आई एम, वी आर, यानी कि मैं एक हूं, मैं सब में हूं, और सब जो है मेरे अंदर है। इस चीज को प्रैक्टिस और अपने व्यवहारिक जीवन में इसको ढालना, ये भी हम आगे देखेंगे। अब आती है कि हमारा अर्थ क्या है, जिसको हम मदर अर्थ भी कहते हैं। तो मदर अर्थ के कोर में ऐसा एक यूनिक तत्व है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। उसमें ऐसा पावर है या शक्ति है कि वो सब चीज को मैटेरियलाइज करता है, यानी कि हर एक मौलिक वस्तु को भौतिक में कन्वर्ट करने का कैपेसिटी रखता है। इसीलिए जब ये होलोग्राफिक रियलिटी यानी कि फेक यूनिवर्स बनाई गई, क्योंकि अनुनाकी या तो सीरियंस जो भी इस वास्तविकता दुनिया के जो गॉड माने जाते हैं, वो इस धरती को छोड़ने का पहला रीजन ये था कि उनको अर्थ में रहकर मैनिफेस्ट यानी कि भौतिक में कन्वर्ट होना था ही नहीं। और विंग मेकर कहते हैं कि ये जो अर्थ का जो कोर है वो खुद एक जीवित है, जीवित अवस्था में है, यानी कि उसके अंदर भी चेतना है, चैतन्य है, जो ऑल टाइम वाइब्रेट करती रहती है। और क्या है कि ये जो सारे फिजिकल और नॉन फिजिकल बीइंग्स इसी अर्थ पे रहते हैं। नॉन फिजिकल मतलब अभौतिक, यानी कि मौलिक अवस्था में हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो भी रहते हैं। और जो दिखाई देते हैं फिजिकल बीइंग्स, वो भी यहाँ रहते हैं। वो सारे इस लाइवली अर्थ के ऊपर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और मदर अर्थ जो है उनके साथ भी इंटरेक्ट करती है। और ये जो कोर है, ये अभी प्रेजेंट स्थिति में अगर हम इस इंटरव्यू को वापस री एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट प्रोस्पेक्ट में यानी कि वर्तमान के वास्तविकता में हमको ये भी जानना जरूरी है कि इस चीज को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंटली ये जो चीज है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका कोर जो है अब वो हाईली कॉम्प्रेस्ड स्थिति में जा रहा है, यानी कि ये हर चीज को इतना भौतिक बना देगा, मेटेरियलाइज बना देगा कि आने वाले समय में इस भौतिकता यानी कि मेटेरियलाइज एक ना एक दिन ये टूटेगा या तो फटेगा। ये कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट नहीं है, ये एक चेतना या तो ऊर्जा के नेक्स्ट स्तर में जाने वाली एक खुशखबरी है। ये मदर अर्थ हमको सपोर्ट करते हुए, यानी कि यहाँ पे रहने वाले सारे बींग्स का
जितना भी एनस्लेवरी है या तो पेन है, उस चीज को हटाने के लिए मदर अर्थ भी खुद एक स्टेप ले रही है। फिर क्या देखते हैं कि ये जो हमारा फ्यूचर सेल्फ है, जिसको हम विंग मेकर भी कहते हैं या तो सोवरेन इंटीग्रल कहते हैं, उसका इसमें क्या रोल है, या तो हमारा क्या रोल है इसके प्रति। हम अगर इसमें बनने जा रहे हैं, हमको ये जानना भी जरूरी है कि हम उस स्थिति में जा रहे हैं तो हमारा क्या क्या मूलभूत नियम होने चाहिए उसको पालन कर। पहला है कि ये जो मॉडल है ह्यूमन का, ह्यूमन 3.0 यानी कि तीसरा पड़ाव, जिसमें जिसको हम सोवरेन इंटीग्रल कहते हैं, सार्वभौमिक एकत्व वाली आइडेंटिटी जो है वो बनेगा सेल्फ रियलाइजेशन। यानी कि समय आ गया है कि वी नीड टू सेल्फ रियलाइज आवर सेल्फ, यानी कि अपने आप को जानना कि मैं एक इनफाइनाइट बीइंग हूं और हम जितने सारे हैं सारे के सारे एक जैसे ही हैं। इसको जानना और इस चीज को अपने अंदर समाहित कर, पहला सेल्फ रियलाइज करना। दूसरा है कि अपने प्रोग्राम्ड रियलिटी से बाहर आना, यानी कि जो चिप्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी है उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, और जो ये भौतिकवाद वाली हम दुनिया देख रहे हैं, जो एक फेक रियलिटी क्रिएट की गई है, उसके पार देखना है और उसके पार जाना है। नेक्स्ट है कि जो आजकल हम देखते हैं कि 1111 11 9 ये सब जो चीजें हैं वो एक सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि हम जो यूनिवर्सल माइंड से जो हमको उस समय हायर कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो इंफॉर्मेशन हमको अपने क्रिएटर सोर्स से जो आ रही है, या तो मदर अर्थ हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है। वो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो अभी सबके साथ होने लगी। तो सारे लोग पूछते रहते हैं कि मुझे 1111 दिख रहा है, 9999, कहीं पे कोई बादल में क्लाउड्स में एक पैटर्न दिख रहा है, या तो कोई और बींग्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसके चेतना के स्थिति में जो उछाल आ रही है उसका ही ये एक छोटा सा ग्लिम्स है, यानी कि छोटा सा नजारा है, यानी कि उसके अपने इन्फिनिटी को जानने का समय आ चुका है, इसलिए उसको झंझोड़ के उठाया जा रहा है एक एक विजन्स देकर। तो ये क्या है, एक न्यू इंसेप्शन पॉइंट क्रिएट करेगा, यानी कि एक शुरुआत का स्रोत ये बनेगा। फोर्थ है कि सोवरेन इंटीग्रल नेटवर्क एक क्रिएट करेगा, यानी कि जो हम विभेदीकरण या तो सेपरेशन के दुनिया में रह रहे थे, तो वो चीज हट के हमारे अपने अंदर, जो हमारे ब्रेन के अंदर ही जो न्यूरोट्रांसमीटर्स अनगिनत लगी हुई है, उसके थ्रू हम कनेक्ट हो जाएंगे और उसको कहते हैं सोवरेन इंटीग्रल नेटवर्क। उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर लेंगे थ्रू टेलीपैथिक एंड टेलीपोर्टेशन कैपेबिलिटी। और ये क्या करेगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब हम अपने ह्यूमन 3.0 को प्रैक्टिस में लाएंगे और ग्रैंड पोर्टल के प्रति विकसित होंगे, उसको भी जानते हैं क्या है। तो उससे पहले जानते हैं कि सोल क्या है। सोल बोलते हैं तरह तरह के जितने सारे धर्म, रिलीजियन, कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट यहाँ पे बनी हुई है, सब उसको अजर अमर कह देते हैं। तो विंग मेकर उसको क्या कहते हैं डॉक्टर नरूदा के थ्रू, वो कहते हैं कि ये एक आइडिया है, ये तो पैराडाइम है जिसके थ्रू इस ह्यूमन रियलिटी को बनाई गई, यानी कि इसको एक मान सकते हैं ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जो इनफाइनाइट बीइंग है इसको लेकर ही है, लेकिन ये इनफाइनाइट बीइंग जो है उससे भी सुंदर और विकसित है। जो सोर्स है वो सिर्फ सोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी का स्रोत है। और इसमें क्या है, इसमें हमारा डीएनए जो है इस सोल के सोर्स के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। और इसमें जो है हमारे सारे जितने सारे जन्म लिए एटलांटियन से लेकर अभी तक, वो सारा मेमोरी स्टोर्ड है, यानी कि
ये जब हम सोवरेन इंटीग्रल प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे तो हमारे सारे मेमोरी जो है उसी सोल और डीएनए के थ्रू हमारे अंदर वो अनफोल्ड होगी। और आगे जाकर क्या होगा, इस फाइनाइट रियलिटी को ब्रेक करके, यानी कि एक सीमित वास्तविकता को छोड़ के हम एक असीमित वास्तविकता में पदार्पण करेंगे। नेक्स्ट आती है कि ये जो इवोल्यूशन या तो नेक्स्ट पड़ाव में जा रही है, ये क्या सिर्फ इवोल्यूशन है? तो विंग मेकर कहते हैं कि नहीं, ये इवोल्यूशन भी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी है। यानी कि हम जैसे एटलांटियन में थे, क्या उसी रूप में जा रहे? नहीं, ये हम उससे भी और विकसित, क्योंकि हमको जो टीचिंग यहाँ पे मिली है, कि हम भोले बनकर हम किसी से भी कंट्रोल हो सकते हैं, ये वो टीचिंग को लेकर हम ऐसे एक रूप में प्रकट होने वाले हैं जो उससे भी एक नायाब और उन्नत चेतना का होगा। इसीलिए उसको कहते हैं इवोल्यूशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आती है कि जो ह्यूमन है अभी इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर रेजोनेट कर रहा है या तो थोड़ा भी उसके कान में पड़ रहा है, तो उसके लिए एक ये वेकअप कॉल है, यानी कि जागो, जागो और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप हाथ में लो। नेक्स्ट आती है कि ये बात तो हो गई कि हम हमारा रूप कैसा है, हमको प्रैक्टिस करना है, हम क्या क्या करने वाले हैं, पर क्या करने वाले हैं वो नहीं पता। वर्तमान के समय में जो प्रैक्टिस कहते हैं उसको विंग मेकर कहते हैं कि ये 6 हार्ट वर्च्यूज है, यानी कि हमारे हृदय से निकलने वाली 6 अलग अलग व्यवहार। वो क्या है? पहला है विनम्रता, वीरता, क्षमा भाव, करुणा भाव, प्रज्ञा या समझ जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, और आभार यानी कि एप्रिसिएशन। तो ये जो 6 आर्ट वर्च्यूज है, ये क्या हमको ऐसे ही व्यवहार में ही ले आना है, यानी कि अंदर भाव ना हो ऐसे ही व्यवहार करना है? नहीं, ये हमारा कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि चरित्र बनना चाहिए। ये जब हम खुद इसको चरित्र भाव में अगर हम इसको ढाल दें तो ये क्या करेगा, इस सोवरेन इंटीग्रल नेटवर्क को बनाना शुरू कर, यानी कि ये जो सारा जो जर्नी है हमको अंदर से ही शुरुआत कर। तो ये तो रही 6 आर्ट वर्च्यूज, लेकिन करना कब है? विंग मेकर कहते हैं जब आप सुन रहे हैं इस चीज को, समय जो है अभी, यानी कि टाइम इज नाउ। फिर क्या बात हुई कि जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा पास्ट क्या है, इन दोनों स्टोरी से जान गए, वर्तमान में इतने समय जो हमने गुजार लिया अभी तक के, ह्यूमन 1.0, ह्यूमन 2.0 और वर्तमान की स्थिति, तो इसमें क्या कोई हमको कोई भी बचाने नहीं आया? तो विंग मेकर कहते हैं कि इस, इसका प्रयास भी ऑलरेडी हो चुका है। तो आइए जानते हैं क्या है। कि तो पहला इंटरवेंशन कब हुआ? जब हम एटलांटियन के रूप में थे और उस स्थिति से जब खुद हम अ, ये ह्यूमन 1.0 के ढांचे में आ गए, यानी कि कब्जे में आ गए, उसी समय एक इंटरवेंशन हुई थी और उसको कहा गया कि अर्थ से ही एक इंफॉर्मेशन गई कि ये आपके लिए एक ट्रैप है। पर वो लोग अपने इंफिनिटी या तो अपने जो समझ या तो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इतने भोले थे, उस इंटरवेंशन को वो देख ही नहीं पाए और वो ह्यूमन 1.0 के जो शरीर है उसको उन्होंने धारण कर लिया। तो यहाँ पे भी विंग मेकर कहते हैं अगर पहला इंटरवेंशन को भी आपको याद करना है तो अभी इसी स्थिति में, मतलब ये जो प्रेजेंट समय है, अगर आप अर्थिंग करेंगे या तो ग्राउंडिंग करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन अर्थ से आप ले सकते हैं, जो करोड़ों साल पहले अर्थ ने एक प्रयास किया था इसी इनफाइनाइट बीइंग को जगाने के लिए। सेकंड इंटरवेंशन कब हुआ?
यानी कि प्रयास। जब हम ये इस ह्यूमन 1.0 में आ गए और कंट्रोल हो रहे थे और 2.0 में भी आए, एक और नया शरीर धारण करके, उसमें भी हम एक दासत्व मनोभाव से रह रहे थे। तो बहुत सारे नॉन फिजिकल बीइंग जो आउटर रियलिटी में रहते हैं, यानी कि दूसरे चेतना के स्तर पे दूसरे दुनिया में रहते हैं, उन्होंने भी प्रयास किया, जिनको बाद में कहा गया कि ये अवतार है या तो भगवान है, कोई मास्टर या एंजल है। उन सब ने भी उन्होंने प्रयास किया कि ह्यूमन को वो जगाएं। थर्ड इंटरवेंशन कब हुआ? जो हम इतने सालों से नरोदा के इंटरव्यू के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं, यानी कि विंग मेकर का खुद का इंटरवेंशन। क्योंकि ये जो हमारे फ्यूचर सेल्फ है, वो समय के भविष्य के उस साइड है, और वो उनके लिए ये एक कंप्रेस्ड टाइमलाइन जैसा है, और वो एक मूवी की तरह देख सकते हैं। तो उन्होंने भी इंटरवीन किया 1998 में, और जब ये पब्लिश हुआ 2014, तो वो क्यों की गई वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये विंग मेकर का इंटरवेंशन है मानवता को जगाने के, और हमारे ही साथ, हमारे ही इस रियलिटी में, इस धरती पे विंग मेकर खुद आ चुके हैं। और बैक ऑफ द टाइम लाइन उन्होंने आकर ये रिस्क उठाया कि वो अगर स्पेस टाइम से परे है, तो उन्होंने ये रिस्क उठाया कि मानवता को अगर जगाना है तो खुद भी उसमें खुद को झोंकना है। इसीलिए उनके प्रति भी कृतज्ञता भाव होनी चाहिए कि वो वापस आए हैं, हमारे साथ रह रहे हैं। फोर्थ इंटरवेंशन क्या है? फोर्थ इंटरवेंशन आज अभी इसी वक्त जब हम इस इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं, उसके ऊपर हमको अमल करना है। यानी कि ह्यूमन इटसेल्फ, मानव अगर जागना चाहता है, इस पीड़ित अवस्था से निकलना चाहता है, तो इस सोवरेन इंटीग्रल प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ के उसके साथ अगर रेजोनेट करना है, तो उसके लिए समय सिर्फ अभी है, कि टाइम इज नाउ। नेक्स्ट आती है कि ये तो हमने जान लिया कि क्या हमको अमल करना है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, किसको पालन करना है, और कैसे कैसे फॉलो करना है। क्या सिर्फ अच्छाई का ही साइड हम देखना सही है? अगर हमको जागना है, तो दूसरे पक्ष का भी प्रिपरेशन यानी कि तैयारी को देखना जरूरी है, कि ये भी हमारे लिए एक बैकअप कॉल जितना है। दूसरे साइड क्या कर रहे हैं? वो भी अपना ह्यूमन 3.0 बना रहे हैं, यानी कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उसको उन्होंने नाम दिया आई एम सुप्रीम मॉडल, यानी कि जो ह्यूमन 3.0 जिसके ऊपर वननेस आधारित है, उसको हम कहते हैं सोवरेन इंटीग्रल, जिसके लिए विंग मेकर ये इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं। और जो डार्क साइड है, जो अनुनाकी के ही जो जिसको वो इस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी एक ह्यूमन 3.0 का रचना कर रहे हैं। उसका नाम उन्होंने रखा है आई एम सुप्रीम, यानी कि मेरे से बेहतर और कोई नहीं। तो ये किसके ऊपर आधारित है? ये कंप्लीटली टेक्नोलॉजी पे आधारित है, यानी कि बायोलॉजिकल बॉडी में टेक्नोलॉजिकल इम्प्लांट्स, यानी कि बायोचिप्स। तो ये क्या करेगा? ये भी इस जो शरीर है, इसको असीमित लाइफ दे देगा, यानी कि अब मृत्यु नहीं है। और इतने सारे फंक्शनल चिप्स या इम्प्लांट्स लगा दिया जाएगा कि उसको किसी चीज का अब जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि उसमें भी वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर वहां पे भी इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन क्लैश कर रही है। तो विंग मेकर इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को पहले दे रहे हैं कि ये जो फंक्शनल इम्प्लांट्स जो लगाई जाएगी, ये एक बार उस बॉडी में अगर कोई भी ह्यूमन आ गए, तो उस फंक्शनल इम्प्लांट्स को निकालना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि ह्यूमन 2.0 में जो इम्प्लांट्स है, विंग मेकर ने खुद कहा कुछ स्लाइड पहले
कि ये सारे चिप्स को रीप्रोग्राम, डीप्रोग्राम और शट डाउन किया जा सकता है कभी भी। लेकिन ह्यूमन 3.0 में जो फंक्शनल इम्प्लांट्स है, उसको ये तीनों के तीनों कैपेसिटी उसमें नहीं होगी। और ये क्या होगा, ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सेपरेशन आएगा, नेक्स्ट लेवल ऑफ विभेदीकरण आएगा। जिसके पास जितना उन्नत चिप, वो उतना एडवांस बीम। जो जितना हायर क्लास ऑफ चिप लगवाएगा, उसके पास उतना अच्छी फैसिलिटी होगी। यानी कि ये ह्यूमैनिटी का एक लास्ट फेज ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं कि गड्ढा है। इसमें अगर फंसा तो उसके हाथ बढ़ाने के लिए कोई है नहीं। लेकिन इसका ट्रायल ये लोग कैसे करेंगे, पहले मिलिट्री के ऊपर करें। यानी कि जो लोग हमको कंट्रोल कर सकते हैं, बंदूक दिखा के। यानी कि उसके पास अगर एडवांस्ड कैपेसिटी या फैसिलिटीज उसके बॉडी में आई, तो ये जो जो नॉर्मल ह्यूमन है उसके प्रति आकर्षित होंगे, वो भी लगवाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 30 साल से अभी तक बहुत सारे सुपर हीरोज के स्टोरीज या मूवीज या कॉमिक्स, ये सारे इसलिए दिखाई जा रही है कि ये सारे शक्तियां आपके लिए नई है, और ये सारी शक्तियां आपके लिए एक मैजिक की तरह है। यानी कि आपके मन मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बीज डाल गई जा ही रही है कि ये सारे शक्तियां आने वाले समय में वास्तविकता बदलने जा रहे हैं। यानी कि द डेविल स्पीक्स ओन ट्रूथ। यानी कि दैत्य जो है वो खुद अपना सत्य बोल रहा है। बस हमारे लिए ये काम है कि हम उस सत्य को अपने तीसरे चक्षु से देखें, या ना कि स्थूल चक्षु से। तो ये जो नेक्स्ट फेज क्या होगा, ये सारे कॉर्पोरेट इलीट्स को लगाई जाएगी। यानी कि जो अरबपतियां हैं, वो उन्नत चिप लगा के मानविकता को आकर्षित करने का एक और नया स्टेज गढ़ा जाएगा कि देखिए हम लगवाए हैं तो हम इतने। अब नेक्स्ट आती है अंदर की बात, क्या है डिस्क्लोजर्स। तो डिस्क्लोजर में यह है कि ये सारे सब कब एक्सपोज होंगे। इतने सारा चीज अगर अंदर ही अंदर ये सारा सब पक रहा है, तब ये सब पकड़े कब जाएंगे, यानी कि एक्सपोज कब होंगे। तो विंग मेकर कहते हैं कि साइंस जो है इसका खुद काम करे। यानी कि साइंस जो आज तक हमको द्वंद्व में रख रही थी, ये साइंस ही है जो एक दिन ह्यूमन सोल को डिस्कवर करे। यानी कि ह्यूमन सोल का जो एग्जिस्टेंस आज भी साइंस के पास नहीं है, उस चीज को भी वो डिस्कवर कर लेगा। और वो समय होगा ग्रैंड पोर्टल ओपनिंग। तो ये अभी आपको एक नई स्रोत की ओर लाया जा रहा है, कि इंटरेस्ट लाया जा रहा है कि असल में ये ग्रैंड पोर्टल है क्या। ये हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। ये जब ह्यूमन सोल का डिस्कवरी होगा, तब आप समझ जाइए कि समय आ गया है, अब हमारा रियल सेल्फ प्रकट होने का है। फिर क्या होगा कि जो ऐसे लोग भी हैं जो जिनको हम विंग मेकर कहते हैं, और पिछले स्लाइड में देखा कि विंग मेकर खुद इस बैक ऑफ द टाइम लाइन आए हैं, ह्यूमैनिटी को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खुद वो फ्यूचर सेल्फ है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस ह्यूमन 3.0 जो कि सोवरेन इंटीग्रल है, सार्वभौमिक एकत्व वाले जो मनुष्य है, उसको विकास करने में वो काम कर रहे हैं। और वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, ह्यूमन का जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो हम काफी स्लाइड पहले देखा कि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है हमारे माइंड का। और वो उसको कैसे हम रीप्रोग्राम करके हम कैसे ह्यूमन 3.0 के थ्रू जा सकते हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये फिफ्थ, सॉरी, नेक्स्ट है कि आई एम वी आर का जो कॉन्शियसनेस है, वो भी अब लोगों में आने लगा है। इसीलिए ही हम इस इंफॉर्मेशन को आज सुन रहे हैं। और ये क्या है कि आई एम वी आर का जो कंस्ट्रक्ट है या तो कॉन्सेप्ट है, ये कोई हायरार्की पे नहीं, ये एकत्व पे है।
और ये जो फिफ्थ इंटरव्यू का हम विश्लेषण कर रहे हैं, या तो 2014 में ये इंटरव्यू पब्लिश हुई, ये इसका रोल क्या है? ये एक वेकअप कॉल है ह्यूमैनिटी के लिए कि जागना है, अभी हमको खुद के ऊपर काम करना है। तो उसी समय ही ये एक परफेक्ट टाइम में पब्लिश भी हुआ, ट्रांसलेट भी हुआ। आज हम इस चीज को करंट प्रोस्पेक्ट में विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि जब ये सारा चीज हो रहा है, तो जो दूसरे पक्ष है जिसको हम डार्क कहते हैं, उन्होंने भी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ जो माया है उन्होंने गढ़ रखा है। उसका समय आने पे वो यूज करेंगे। उसको कहते हैं लर्म, यानी कि लाइट एनकोडेड रियलिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आज के भाषा में जो लोग एक्सपोज करते हैं उसको कहते हैं ब्लू बीम टेक्नोलॉजी। तो उसी लाइट एनकोडेड रियलिटी मैट्रिक्स के थ्रू ऐसे ऐसे चीज को ये आकाश में या तो धरती पे प्रकट करेंगे, तो वो आपको स्वयं भगवान जैसा, या तो मूर्तियां हैं ये सब में जो जान आ गई, ये सब जो तरह तरह के एक्सट्रोवर्ट जादू है या तो रियलिटी है, उस चीज को क्रिएट करके दिखाएंगे आपको द्वंद्व में डालने के लिए कि भगवान जो है अब आ गए हैं आपको बचाने के लिए। बट ये विग मेकर आपको पहले से ही ताकीद कर रहे हैं कि ये सब झूठ है और द्वंद्व है। अभी क्या है कि जो इस रियलिटी में अभी हम जी रहे हैं, अभी भी हमारे पास 3 डायमेंशनल ऊर्जाएं ही हमारे इर्द गिर्द है। तो विग मेकर कहते हैं कि यहाँ पे 4 टाइप के लोग हैं। 4 टाइप के कौन से? पहले जो है, जो इलीट्स है, जो शासन कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारा आज का डिस्कशन है ही नहीं। सेकंड है जो इसको सत्य मानकर अभी भी सो रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन नहीं। तीसरा जो है वो फील कर रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अलग हो रहा है, और नया युग का जो ऊर्जा है ये शायद आने वाला है। ऐसे जो स्थिति में है, ये उनके लिए इंफॉर्मेशन है, यानी कि तीसरी कैटेगरी के लोग। और जो फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं, वो खुद और खुद फ्यूचर सेल्फ है, वो इंटरवीन कर रहे हैं, वो खुद इस धुंध को मिटाने में लगे हैं। एज ए लाइट फोर्सेस हमारे साथ मिलकर वो काम कर। तो मन में यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, क्या बाकी के 2 कैटेगरीज नहीं जागेंगे? वो भी जागेंगे, लेकिन फोकस अभी कैटेगरी नंबर 3 पे है, ताकि जो उनके अंदर रेजोनेंस शुरू हुई है, एक सीकर मनोभाव यानी कि खोजी मनोभाव जो शुरू हुई है, वो लोग ब्रिज बनेंगे कैटेगरी 1 और 2 के लोगों के लिए। तो हम जो सारे इस ज्ञान को हम आज ग्रहण कर रहे हैं, तो इस सब के प्रति हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम उन सारे लोगों को भी जगाएंगे इसी माध्यम से जो लोग अभी सो रहे हैं या तो हम आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है कि ये क्या है। जब हम ये देखते हैं कि चारों कैटेगरी के ऊपर हमको ही काम करना है, तो ये है कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम अभी भी विभेद नहीं कर रहे। जो लोग डार्क हैं या तो रूल कर रहे हैं, उनको भी हम अपना मान रहे हैं, इनके प्रति भी हम अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी या तो ग्रेटिट्यूड मनोभाव को इनके प्रति भी रख रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ जागे, क्योंकि हमको सबको ले जाना है, ना कि खुद को ही जगाना है। तो ये क्या है? कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी कि सामूहिक चेतना से ही ये धुंध जो है हटे, ना कि अकेले की मदद से। तो नेक्स्ट आती है कि ये जो ह्यूमन इंटरफेस है, यानी कि ये जो बॉडी है और बॉडी के साथ एक चेतना है जिसको हम चैतन्य कहते हैं या तो कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये इस होलोग्राफिक डिसेप्शन यानी कि माया को प्रकट करता रहता है ऑल टाइम। जहां तक आपकी नजर जाए, या तो दूरबीन लगा लो या तो माइक्रोस्कोप में देख लो, जहां तक आपकी चेतना का विस्तार होती है, ये ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया है कि आपको वही दिख रहा है जो आपके मन मस्तिष्क में ऑलरेडी आप प्रोग्राम्ड हैं।
यानी कि स्थूल चक्षु से जो भी आप आज तक देखते आए हैं या तो अभी भी देख रहे हैं, सब एक माया है। तो हमारे लिए क्या सूत्र है, कुछ है या नहीं है? वो है आई एम वी आर का जो कंस्ट्रक्ट है वो सब में लाना है। यानी कि मैं एक हूं, अनंत हूं, और सब में अनंतता है, और उन सब में मैं, और मैं जो है सब के अंदर समाहित है। इस चीज का जो अंडरस्टैंडिंग है, इस चीज को आना है। नेक्स्ट आती है, जब हम ये सुनते हैं पहले या सेकंड स्लाइड में ह्यूमन पोर्टल, ग्रैंड पोर्टल, ये सब क्या है, तो विंग मेकर उसको भी डिस्क्लोज करते हैं, यानी कि उसके पर ऊपर से भी पर्दा हटाते हैं। बोलते हैं कि दो पोर्टल है। पहला है ह्यूमन पोर्टल, यानी कि ह्यूमन खुद ही एक पोर्टल है। वो कहाँ है नहीं पता, आगे पता चलेगा। ह्यूमन खुद एक पोर्टल है। और दूसरा है ग्रैंड पोर्टल, यानी कि धुंध से उस पार देखने का जो रास्ता है वो है ग्रैंड पोर्टल। पहला पोर्टल क्या है, उसको बोलते हैं क्रैक, यानी कि हाड़, यानी कि दीवार में छेद हो जाए, यानी कि ह्यूमन खुद प्रयास करे तो उस माया में एक क्रैक ला सकता है, इसलिए उसको क्रैक करें। और वॉल डेमोलिशन क्या है, पूरा धुंध को हटा देना। वो कब होगा, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ही होगा, यानी कि सामूहिक चेतना से उस सत्य को देखने के लिए एक साथ जब इच्छा करे, ये माया हट जाएगा। तो ये तो हमने जान लिया, ये दोनों पोर्टल है, हमारे पास है, हमारी अंदर है, काम हमको करना है। लेकिन बात उठती है, बहुत सारे लोग आज के टाइम में, अब इंडिया में भी ये सारे जो जगह स्प्रेड हो गई है, तो इसके ऊपर भी विंग मेकर को पूछा गया, तो डॉक्टर नरोदा से ये इंफॉर्मेशन भी प्राप्त हुई। ये जितने सारे भी चैनलर्स हैं या एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं या तो किसी से कम्युनिकेट करते हैं एस्ट्रल प्लेन में, तो सबको वो कहते हैं कि जितने अभी तक फेमस योगी व्यक्ति, महापुरुष, पुरुष, या तो हीलर, सीकर, जितने भी सारे लोग आए, वो सारे के सारे इसी एस्ट्रल प्लेन में या तो धुंध में रहकर ही जी रहे हैं। यानी कि वो सारे लोग जो देख रहे हैं, वो सारे के सारे धुंध में है और झूठ को ही देख रहे हैं। तो वो सबको क्या कहते हैं, वो सारे फॉल्स है। तो यानी कि आज तक जो भी आप चैनलिंग के नाम पे, या तो महापुरुष का वाणी, कोई प्रवचन, कोई बाबा, कोई धर्मगुरु, वो बोल रहा है कि मैं स्वर्ग देखा है, उसको देखा है, इसको देखा है, these all are created in this dimension। वो आगे हम देखेंगे कि वो डिमेंशन कौन सा है जहां पे ये लोग जाकर ट्रैप हो जाते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग है। तो विंग मेकर यहाँ पे संक्षिप्त में बोलते हैं, ब्रीफली कहते हैं, वो सारे झूठ है। यस, जिसका बात कर रहे थे वही हमारे सामने है कि ये सृष्टि चल कैसे रहा अगर ये पूरा झूठ है। तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कि मान जो हमारा मानस धारणा है, यानी कि मनुष्य का जो धारणा अवधारणा है, वो कहाँ तक विस्तार है। जो स्थूल चक्षु से देखता है, मन मस्तिष्क से जो सोचता है, उसका प्रोग्रामिंग हमारे खुद बॉडी में है, जो इम्प्लांट्स लगे हुए हैं। यानी कि उसका विस्तार वहां तक होती है जहां तक वो उसका ओछी मानसिकता से वो सोच सकता है या तो देख सकता है, उसको कहते हैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव। तो वो कहाँ तक है, ह्यूमन 2.0 का जो इंटरफेस है, यानी कि उस बॉडी का जो प्रोग्रामिंग का जो कैपेसिटी है, वो जहां तक सोच सकता है उतना तक। यानी कि ये सृष्टि वहां तक ही है जो हम देखते, सूंघते, जीते, खाते पीते आ रहे हैं, वो उतना ही विस्तार है जितना ये बॉडी का प्रोग्रामिंग है। तो ये सारा क्या है, वो कहाँ पे स्टोर है, ये सारा वो सारा हमारे डीएनए में ही, और अनकॉन्शियस माइंड में एक एक बीज डाल दी थी। तो इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा जो इस इंटरव्यू में दी गई, बट मैं यहाँ पे स्लाइड में इनको नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम
किसी भी बच्चे को पकड़ के पूछे कि चांद कैसा दिखता है, तो वो हमको कैसा डिस्क्राइब करेगा कि चांद जो है एक सिल्वर कलर का है, व्हाइट है, तारों से बड़ा दिखता है, वो भी पूरब से उगता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो विंग मेकर कहता है कि ये भी एक झूठ है। तो असल सत्य क्या है, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग ऐसे हमारे फोर फादर, हमारे पेरेंट्स ने जो सारे चीजें सीखते हैं, देखते हैं अपने ही समाज, अपने रिलीजन, अपने घर से, अपने इर्द गिर्द के पारिपार्श्विक जीवन से, वो सारा उनके अनकॉन्शियस माइंड में बीज कर जाते हैं। यानी कि जिसको हम कहते हैं कि उसके मन में ये वस्तु घर कर गई। यानी कि ये सब जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में बीज कर गई, वो सारा चीज उसके डीएनए के साथ वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है और उसके नेक्स्ट जनरेशन में वो नॉलेज क्या होती है, पास ऑन। इस वजह से क्या है, हम नए शरीर धारण करके आए तो हैं, लेकिन उसी प्रोग्राम में जीते हैं जो हमारा लीनिएज है। यानी कि ये भी एक हायरार्की सिस्टम है नॉलेज का। तो इस पूरे सृष्टि को कैसे हम जान सकते हैं, ये विंग मेकर कहते हैं कि ये 3 बबल है। यानी कि एक अगर हम छोटा सा बैलून, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर में लें, एक छोटा सा बैलून है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बैलून है, उसके ऊपर तीसरा बैलून, ऐसे 3 लेयर है। तो पहला जो है यानी कि सबसे अंदर का जो हम यहाँ पे देखते हैं, ये छोटा सा पॉइंट है ना, जो एकदम सेंटर में, वो है हमारा अर्थ, जहां पे इस पूरी भौतिकता का स्रोत है। यानी कि अर्थ का कोर, अर्थ और हम इसके ऊपर रह रहे हैं। तो ये जो है ये बबल 1 है। यानी कि माया का जो पूरा खेल जो है इसी बबल 1 में। फिर बबल 2 क्या है, बबल 2 है जो ये हमने डेमी गॉड्स बनाकर रखे हैं। मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, अनचाही ये युद्ध छिड़ जाएगी। जितने सारे डेमी गॉड हैं जिनको हम देवी देवता, एंजल्स या मास्टर्स या एसेंडेड मास्टर्स, ये सारा जो कहते हैं वो सब बबल 2 में है। यानी कि वो है थोड़े उच्च स्तरीय चेतना में, लेकिन वो उनको भी ह्यूमन इंटरफेस चाहिए। यानी कि शरीर उनको भी चाहिए मुक्त होने के लिए। इसलिए हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में लिखी है कि मोक्ष अगर आपको पाना है तो ह्यूमन यानी कि मनुष्य शरीर आपको चाहिए। बिना मनुष्य शरीर के ना मोक्ष है ना मुक्ति है। तो इसको ही हम साइंटिफिक वे में ट्रूथ, बिटर ट्रूथ में ये देखते हैं, ये सारे बबल 2 में है। और जब हम थोड़ा चेतना को उठाते हैं और इन्हीं डेमी गॉड के प्रपंच में फंस जाते हैं, तो वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं कि भाई मुझे भी बचाओ। तो असल में हम उस द्वंद में रहते हैं कि हमको वो भगवान दिख गया, हमको ये देवी देवता दिख गए, या तो हमको ये सेंट जर्मन दिख गया, या तो सेंट माइकल दिख गया, या तो आर्कएंजल माइकल दिख गया। तो ये जो सारे हैं डेमी गॉड्स, वो उस प्लेन में है जो बबल 2 में है। तो बबल 3 क्या है, बबल 3 में बोलते हैं कि इनफाइनाइट बीइंग्स है। यानी कि वहां माया और थोड़ा ढीला है। ये जैसे जैसे पूरा अंदर माया हेवीली डेंस्ड है, बबल 2 में थोड़ा कम, बबल 3 में और कम। तो बबल 3 में भी इनफाइनाइट बीइंग्स है, वहां पे भी अनगिनत प्लैनेट्स है, सब में जीवन है। वहां पे क्या है, ये जो इनफाइनाइट बीइंग्स है वो माया में रहते हुए भी पार्शियली मुक्त है। यानी कि वो अपनी इंफिनिटी को यूज कर सकते हैं, लेकिन बबल 3 से बाहर नहीं जा सकते। तो वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है, अर्थ के ऊपर ही, क्योंकि खेल जो है अर्थ पे ही शुरुआत हुई है, तो उसका अंत भी अर्थ पे ही होगा। तो वो इंफिनिटी को तो अनंत काल के लिए भोग तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमको बबल 3 से टकटकी लगाकर बाहर से देख रहे हैं कि ये ह्यूमन क्या कर रहा है। और ह्यूमन अपनी इंफिनिटी को कब जानेगा, जब जानेगा उनके लिए भी मुक्ति का समय है। तो बबल 2, बबल 3, ये दोनों के दोनों उच्च स्तरीय चेतना होते हुए भी वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि सोचिए, अगर इस इंफॉर्मेशन के साथ आप रेजोनेट करते हैं तो हमारे ऊपर कितने चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब बात आती है कि ये सत्य क्या है। अगर हमारा यूनिवर्स भी एक झूठ है, ह्यूमन खुद झूठ है, हम जो पारिपार्श्विक दुनिया देखते हैं वो झूठ है, तो सत्य क्या है? एक माइंड बॉगलिंग है। क्या है? क्योंकि फिफ्थ इंटरव्यू पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग सदमे में चले। तो हम आज तो उसको एनालिसिस नहीं करना है, सदमा कैसे लेना है या मुक्त होना है, बट सत्य जानना है। तो सत्य यह है कि ह्यूमन वेसल जो है वो रियल नहीं। जो हम आज एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या तो ऑपरेट करते हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में, खाना पीना, जितने सारे चीजें हैं हमारे इस बॉडी से लेकर जो हम चीजें सब चीजें करते हैं, वो सारे अवास्तविक चीज है, यानी कि असत्य है। और ये जो वेसल है, जो आज सारे लोग एआई कर रहे हैं, आपको जानकर ताजुब होगी, 1998 में ह्यूम विंग मेकर के थ्रू डॉक्टर नरूदा कहते हैं ह्यूमन बॉडी जो है वो खुद एआई से ऑपरेट हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और इसमें 5 सेंसरी सिस्टम लगा दी गई है, जिसको हम पंच इंद्रिय कहते हैं। आंख, नाक, मुंह, कान, ये सब जो है, ये पंच इंद्रिय जो है उसमें लगा दी गई है, और एआई जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर क्या है कि नेक्स्ट है कि जो ये जो बीइंग है इस मानव शरीर के अंदर, वो एक इनफाइनाइट बीइंग है, यानी कि असीमित शक्ति वाली एक बीइंग है, यानी कि जीव है। चौथा क्या है कि ये जो सारा आप देख रहे हैं पारिपार्श्विक दुनिया में, यूनिवर्स, ये दूरबीन में लगा दिया, जेम्स टेलीस्कोप में लगा कर दिखा रहे हैं, वो सारे के सारे होलोग्राफिक डिसेप्शन है, यानी कि दृश्यमान अवास्तविकता वाला चीज वो दिखाई जा रही है। और ये क्या, ये जो सारा कंस्ट्रक्ट है, वो जो मिली मिली भगत क्या उसका आउटपुट है? वो आउटपुट है कि माइजरी जो है, यानी कि ये जो सारी दासत्व वाली एनस्लेवरी जो है, वो चिरंतन काल के लिए चलता रहे। इसके लिए नई नई ये सारे विज्ञान के नाम पे सारा ढकोसला जो सारा लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है, और हम उसमें खुश रहते हैं कि वी आर डेवलप्ड। वो सारे के सारे इसी माइजरी को रिपीट कर रहे हैं। और इसमें क्या होती है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है इसी ह्यूमन बॉडी के अंदर है, लेकिन वो वैसा ऑपरेट नहीं होती। वो ऑपरेट कैसे होती है? वो ऑपरेट होती है इक्वालिटी और वननेस के थ्रू। तो वो आगे पता चलेगा इंटरेस्टिंग कि उसके साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। तो हम जो है असल में इस ढांचे के अंदर, वो क्या है? वो एक स्पेस और समय से परे है। और हम क्वांटम स्पेस जितना कैपेसिटी हम रखते हैं, यानी कि एक असीमित महाकाश में विचरण करने वाले एक इनफाइनाइट बीइंग है। और जिस जो इसको प्रोग्राम किया था ह्यूमन बॉडी को, उसका नाम मार्दुक है। जो जिन सारे लोगों ने इंटरव्यू पढ़ी है उन सब पता। हम आज वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे वो स्टोरी को, बट आप सबके लिए एक शॉर्ट ग्लिम्स में हम बता दे रहे हैं। जो मार्दुक है वो इसका प्रोग्राम किया था इस ह्यूमन बॉडी का। और उसने क्या किया कि ये जो अनकॉन्शियस माइंड उसने बनाकर उसमें रखी, वो खुद नहीं समझ पाया कि ये किस लिए है, बट उसने डिजाइन करके रखी। और उसको ये नहीं जानते थे ये सीरियंस और सरपेंट्स कि इसको भी प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन उसने क्या किया कि ये अनकॉन्शियस माइंड को इसलिए बनाया ताकि ये हम जेनरेशन में लीनियज वाले जो हमारे अंदर जो भेदभाव है कि मैं अगर हिंदू जन्म हुआ तो मेरे अंदर वही हिंदुत्व होना है, ये जो सारा चीज अनकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग से आ रही है, उसके लिए उन्होंने डेवलप किया था। लेकिन उनके थ्रू जो चूक हुई है वो हमारे लिए भी एक गुड न्यूज बनने जा रहा है। और उनको भी नहीं पता था कि ह्यूमन आगे जाकर हैक भी किया जा सकता है। इसलिए WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुखपत्र है, वो खुद बोल रहा है कि ह्यूमन जो है हैकेबल एनिमल।
तो वो 1998 से बताई जा रही है ह्यूमन हैक हो सकता है, और जब वो हैक हो जाए तो वो बबल वन से छूट जाएगा। यानी कि इस इमेज में आप जो देख रहे हैं सेंटर में, जो बबल वन जो है उससे मुक्त हो जाएगा, यानी कि हायर चेतना में वो जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या आती है कि जब हम इस इंडिविजुअलिटी यानी कि सेपरेशन से निकलकर हम अपनी ह्यूमन पोर्टल को जब हम एक्सेस करें, तब क्या होती है, एक साथ अगर एक्सेस करें तो वो होती है ग्रैंड टोटल, ये सामूहिक चेतना का विकास। तो ये क्या है, ये कोई फिजिकल नहीं, यानी कि भौतिक चीज है। ये भौतिक चीज ये कर लो, वो कर लो, वो पहन लो, ये लगा लो, इससे कुछ नहीं। हमारा अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर हमको खुद काम करना है, सेल्फ रियलाइजेशन लाना है और खुद के चेतना को बढ़ाना है, दूसरों को बढ़ाने में ये मदद कर। तो बात आती है टाइम कैप्सूल क्या है, ये हमने सेकंड स्लाइड में देखा था। ये टाइम कैप्सूल है क्या, जब विंग मेकर ने एसीआई को कम्युनिकेट किया फर्स्ट टाइम कि एसीआईओ के पास एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जो इस नॉलेज को वो ट्रांसक्राइब कर सके, क्योंकि जो हमारे भविष्य के जो स्व है, यानी कि हमारा फ्यूचर सेल्फ है, उनका सारे जो कम्युनिकेशन, चाल चलन, ये सारे जो है वो सारे के सारे अलग है, यानी कि उच्च ऊर्जा के स्तर के सारे। तो वो जब इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी उच्च ऊर्जा वाले या उच्च चेतना के स्रोत वाले ही चाहिए। तो ये एसीआईओ में जो सारे लोग काम करते हैं वो सारे के सारे एडवांस्ड ह्यूमन, यानी कि उनके पास उच्च स्तरीय चेतना। तो उन्होंने उनको कम्युनिकेट किया और उनको ये सारा ज्ञान दिया। लेकिन ये तो सारे ट्रांस ह्यूमनिज्म पे लगे हैं, यानी कि ह्यूमन 3.0 आई एम द सुप्रीम मॉडल के ऊपर। तो उनमें से डॉक्टर नरूदा ही थे जो इस इंफॉर्मेशन से वो रेजोनेट किया और उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो वो जो इंफॉर्मेशन आई थी तो उसको कहा गया टाइम कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल मतलब एक डिलीवरी व्हीकल जो डिलीवर करेगा, जैसे कि हम चिट्ठी आती है तो एक एनवलप रहती है उस टाइप का। पर टाइम है, टाइम यानी कि समय को ही इन्होंने डिलीवर किया। ये बात आती है कि समय को कैसे डिलीवर किया जा सकता है, यानी कि समय के पास ही वो मेमोरी रहता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे के लिए आपको कैसे तैयारी करना है। तो ये जो टाइम कैप्सूल जो आई विंग मेकर के टाइमलाइन से हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन में, वो सारे इंफॉर्मेशन लेकर वो हमारे पास आया एसीआईओ के पास। तो उसमें क्या था, उसमें बहुत सारे एक्टिवेशन के एलिमेंट्स थे जो आज भी है, जिसमें कि आर्ट है, पोएट्री है, म्यूजिक है और उनके फिलोसॉफिकल पेपर्स हैं जिसको हम एक्सक्रिप्ट कहते हैं। तो वो जो सारे इंफॉर्मेशन जो वो टाइम कैप्सूल में थी उसको एनालिसिस करने में डॉक्टर नरूदा ने मीडियम हासिल किया, यानी कि वो खुद इस पे काम किया, उस चीज को दूसरों के सामने लाने में मदद किया। अब बात आती है टाइम कैप्सूल तो हम जान गए, हमारे पास इंफॉर्मेशन भी आ गए। अब ये ज्ञान पोर्टल तक ह्यूमन इनफाइनाइट बीइंग कैसे होगा, क्या होगा। तो वो कहते हैं कि ह्यूमन पोर्टल जो है वो खुद एक ह्यूमन है, मतलब वो खुद है, वो खुद एक पोर्टल है। यानी कि आप जो भी इस इंफॉर्मेशन से रेजोनेट कर रहे हैं या आगे सुनेंगे, आपको जानकर खुश होना चाहिए, आप खुद एक पोर्टल है, आपके अंदर ही एक पोर्टल है। तो वो खुद जब उस पोर्टल को ओपन करेगा, यानी कि उनका मतलब है कि आप अपने चेतना के स्तर के अनुसार जब आप पर उठेंगे तो आप उस क्रैक को देख पाएंगे, यानी कि धुंध के उस पार का जीवन को आप देख पाए, आप अपनी फ्यूचर सेल्फ को, रियल सेल्फ को देखना शुरू करेंगे। तो वो क्या है, वो क्रैक है। तो ये ग्रैंड पोर्टल क्या है, ग्रैंड पोर्टल जो है एक साथ एक समय में
वो जो क्रैक एक जन को अनुभव होगा, वो क्या करेगा, ये सोवरेन इंटीग्रल नेटवर्क के थ्रू ये दूसरों को भी विजन्स आने लगेंगे, तो दूसरे भी उस फाड़ के उस पार वो देखना शुरू करेंगे। एक ग्लिम्स ही काफी है। विंग मेकर कहते हैं कि ये 1 और 2 सेकंड का विजन भी इनके लिए काफी है, कि ये विजन जैसे ही सामूहिक तौर पे एक साथ एक समय में सारे लोग जब देखेंगे, उनके चेतना के अंदर जो ये बम आएगा, वो है ग्रैंड पोर्टल, यानी कि सत्य के और खोज करने का पहला स्रोत। तो वहां पे क्या होगा, उन सबको ये इनफाइनाइट बीइंग की दर्शन होगी, यानी कि कोई भगवान, एंजल, मास्टर कोई नहीं, इन सब का चैप्टर क्लोज। वो खुद खुद को देखेगा कि वो कैसा इनफाइनाइट है, वहां से उसकी चेतना में विकास होना शुरू हो जाए। और तब क्या होगा, विंग मेकर कहते हैं तब से आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सारे इंटरफेस, प्रोग्राम्ड इम्प्लांट्स, बायो चिप्स, ये जो सारे हैं, वो सारे काम करना बंद विद इन 1 और 2 सेकेंड। जब ये होगा, तब आपके अंदर का जो इनफाइनाइट बीइंग अंदर जो है, वो क्या करेगा, इस बॉडी का कमान अपने हाथ, और इस बॉडी को एज ए व्हीकल वो यूज करना शुरू करेगा। यानी कि वो रहेगा उसी रूप में जितना तक उसको जरूरत है, तब तक वो इस ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट को एज ए व्हीकल की तरह यूज करेगा। अब वो मन का बात नहीं, वो खुद का बात से खुद काम करेगा। नेक्स्ट बात आती है कि अभी जो हम है और ग्रैंड पोर्टल तक, उस समय का क्या, हम कैसे उसके प्रति जागरूक हो सकते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिव चीज को देखकर हम कैसे सतर्क भी हो सकते हैं। पॉजिटिव न्यूज ही हमारे लिए इंस्पिरेशन खाली एक काम नहीं करेगा। जो लोग नेगेटिवली काम करते हैं, जिनको हम डार्क कहते हैं, तो जो दूसरे प्रपंच गढ़ रहे हैं, ह्यूमन 3.0, आई एम द सुप्रीम मॉडल के लिए, उनके प्रति भी सतर्कता भी हमारे लिए एक जागृति लाने के लिए काम करेगा। तो वो क्या है, जो ट्राइड ऑफ पावर्स है, जिनको हम बहुत तरीके से हम उनको इलीट्स बोलते हैं, इल्यूमिनाटी, बाला, या तो रूलर्स, इलीट्स, ये सब कहते हैं, वो क्या करेंगे, वो भी अपने अंदर एकत्रित हो, वो एकजुट हो रहे हैं, और दिन पर दिन वो भी काम कर, वो किस लिए कर रहे हैं, उनको पता है कि उनके पास भी अनुनाकी का जीन्स है, डीएनए है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी एक पोर्टल बना रहे हैं अनुनाकी को वापस इस धरती में लाने के लिए। लेकिन क्या ये हो सकता है, तो विंग मेकर कहते हैं कि ये कभी नहीं, हमको कोई कयास नहीं लगाना है, वो सीधा कहते हैं ये कभी नहीं। क्यों, क्योंकि धरती जो है बहुत ही तीव्र गति से कंप्रेस हो रहा है। उस वजह से क्या है, इसमें कोई भी बींग जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है या तो उच्च स्तरीय चेतना की स्थिति में नॉन फिजिकल अवस्था में है, वो तुरंत फिजिकल बन जाएगा, यानी कि तुरंत मैनिफेस्ट होकर यही रह जाएगा। उसके पास वो सारे शक्तियां नहीं होंगे जो वो असीम ब्रह्मांड में विचरित कर रहा। तब फिर क्या होगा कि जो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको एकत्रित करके क्या करेंगे, अनुनाको को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि ये लोग एक बना रहे हैं सेंट्रलाइज्ड मनी सिस्टम, जिसको हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं, जो सारे कंट्रीज में अभी लागू होना शुरू हो गया। ये उसको इम्प्लीमेंट कर, ताकि ये एक अभेद एकत्ववाद को लाना चाहते हैं, यानी कि एक फेक वननेस को लाना चाहते हैं कि सब आज से सब एक, सबका इनकम एक। लेकिन आपको ये जान लेना है पहले से ही कि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एनस्लेवमेंट है या स्लेवरी है, दासत्ववाद है। और क्या है कि क्यों नहीं होगा, विंग मेकर कहते हैं कि इनका प्लान ही परफेक्ट है। यहाँ पे ही बात खत्म। ये प्लान इतना इम्परफेक्ट है कि
ये जो वॉल है, यानी कि जो एक फेक यूनिवर्स जो बनाई गई है, ये गिरना तय है, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर सेल्फ है, वो हमारे फ्यूचर से ही आए हैं और हमसे कम्युनिकेट कर, तो वो फ्यूचर देख चुके हैं, तो ये गिरेगा ही गिरेगा। नेक्स्ट बात आती है और एक अंग जो हम उसके साथ अपना बिलीफ सिस्टम को जगड़े हुए हैं, वो है रिलीजन, धर्म, अवतार। वो क्या है कि विंग मेकर कहते हैं कि ये बात सही है कि वो लोग आए थे धरती पर जेसस के रूप में हो, बुद्ध के रूप में हो, लेकिन उनका कोई आइडेंटिटी नहीं था, उनका कोई धर्म नहीं था, ना वो किसी धर्म के लिए आए थे, ना किसी अपना लीनियज करने के लिए आए थे। जैसे कि ये सारे सब मिशन, रूल, एस्टेब्लिशमेंट, ये मार्ग, वो मार्ग, ये जो सब मार्ग जो बनाने नहीं आए थे, वो ह्यूमैनिटी को जगाने आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आए कि आपको जागना है, अपने अपने रियल स्वरूप के प्रति जागृत हो। लेकिन ये सारे जो लोग अनुनाकी के अनुयायी हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे जैसे ये अवतार का एक पतन होता है, वो वैसे वैसे इनके सारे बताई गई बातों को धर्म ग्रंथ बताकर ये सारा मैनिपुलेट कर दिया और लोगों में फैला दिया, ताकि आप हमेशा भगवान के बेटे ही बने रहो। क्योंकि ये उनका हायरार्की है, ये उनका सिस्टम है रूल करने का, तो वो सारा यही लोग बनाते आए। नेक्स्ट क्या है कि जो सारे नॉलेज है इन्होंने जो शेयर किया, ये सारे अवतार हो या जो लोग जो हायर बींग्स यहाँ आए थे, उन सारे चीजों को मैनिपुलेट करके एक मल्टी लेयर ऑफ डिसेप्शन, यानी कि बहुआयामी माया बनाकर हमारे सामने प्रकट किया कि अगर सूर्य देवता है, उसके पीछे एक सूरज घूम रहा हो। तो ये सब जो एक फेक द्वंद्व है, ये सब इन्होंने ही क्रिएट किया, जबकि ये सारे उच्च स्तरीय बहुआयामी जीव यहाँ पे आए थे हमको ज्ञान देने के लिए, कि हम जगाने के लिए। फिर क्या है कि ये स्टोरी में दिखाते हैं कि ये सारे अवतार जन्म भी लिए, मर भी गए, उनके पास बहुत सारे शक्तियां थी, ये ऐसे माया कर सकते थे, मैजिक कर सकते थे। तो विंग मेकर कहते हैं कि ये सारा झूठ है, ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। हाँ, उन्होंने ह्यूमन डीएनए को धारण किया, ताकि ह्यूमन से कम्युनिकेट करने के लिए ह्यूमन डीएनए ही है जो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि मेमोरी या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक ही माध्यम है, वो है डीएनए। तो इसके थ्रू उन्होंने कम्युनिकेट किया, लेकिन उनका जो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का जो समय था, वो इतना छोटा समय था कि वो अगर उससे ज्यादा रहते तो या तो इस ह्यूमन इंटरफेस यानी कि मनुष्य शरीर में हमेशा के लिए कैद हो जाते, नहीं तो उनको नहीं आना था। तो उनके साथ क्या हुआ कि एक तो कम समय के लिए आए और तुरंत चले गए, और कुछ के साथ तो बॉडी उनका रिजेक्ट भी कर दिया, यानी कि वो इसी थर्ड डायमेंशन के आयाम में आ ही नहीं पाए और अपना ज्ञान दे ही नहीं पाए। बट उनका जो ट्रायल था, उन सबका भी स्टोरी इन्होंने देवी देवता, डेमी गॉड्स, इस सब में रूप में इन्होंने बांट दिया, ताकि हम ऑल टाइम द्वंद में ही बने रहे।